देखिए, मैं नरेश यादव एमएलए महरौली दिल्ली से मैं आया हूं। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर मनीष सिसोदिया जी को चैलेंज किया था और उस चैलेंज पे मनीष सिसोदिया जी स्वयं लखनऊ आए थे, लेकिन यहाँ के जो शिक्षा मंत्री जी वो वहाँ नहीं आए और हमारे शिक्षा मंत्री को स्कूल तक भी नहीं जाने दिया। तो ऐसा क्या स्कूलों में था जो वो जाने तक नहीं दे रहे थे? इसका मतलब ये हुआ कि स्कूलों की हालत ठीक नहीं थी, इसी वजह से शायद उन्होंने हमारे शिक्षा मंत्री को नहीं जाने दिया। आज मैं आजमगढ़ के दौरे पर आया हुआ हूँ। आजमगढ़ के एक स्कूल में पलहनी में हम अभी गिरधरपुर में हम लोग अभी दौरा करके आए हैं। वहाँ पर जो हमने स्कूल देखा तो हमारी एकदम से आंखें खुली रह गई कि उस स्कूल की इतनी बुरी हालत थी। वहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग पर किसी तरह का कोई प्लास्टर नहीं था, छत टूटी हुई थी, अंदर भी हालात ऐसे थे कि बच्चे बैठ नहीं सकते थे। अगर बाहर की बात करें तो जो प्लेग्राउंड वाला एरिया था वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति में था। इसका मतलब यूपी में जो स्कूल का और शिक्षा का योगी जी का जो मॉडल है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा के मॉडल पर। उसी शिक्षा के मॉडल के ऊपर आज हम लोग यहाँ बात करने आए हैं और योगी जी की जो शिक्षा व्यवस्था और जो स्कूल की हालात हैं उनको हम आप लोगों के सामने दिखाने आए हैं। अभी हम लोग दौरा करके आए, हमने लाइव भी किया है, कुछ वीडियोज़ भी हैं, आपको हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति की है वो आज पूरे देश में सराहा जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरे बिजली पानी के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, आज वो हक यूपी के लोगों का भी है। योगी सरकार तरह तरह के दावे करती है, लेकिन सबसे जो हमारा आधारभूत चीज़ें हैं वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली पानी रोड है, लेकिन उनकी व्यवस्था आज यूपी में बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उसका एग्जाम्पल आज ही हमने एक स्कूल को विजिट करके देखा है। इसके अलावा हम लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिली है, जो अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा का मॉडल दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ के सारे स्कूल्स बदल गए, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम बदल गया, वहाँ का जो सरकारी रिजल्ट्स थे, शिक्षा के जो रिजल्ट्स थे उसमें बदलाव आया है और पब्लिक स्कूल से भी अच्छे रिजल्ट्स हमारे दिल्ली में आए हैं। केवल हमने बिल्डिंगें ठीक नहीं करी, केवल हमने वहाँ का डेस्क और बोर्ड्स वगैरह या अंदर से पेंट नहीं किया, लेकिन वहाँ के रिजल्ट्स में भी पब्लिक स्कूलों से ऊपर हम लोगों ने वहाँ पर रिजल्ट्स ला के दिखाए हैं। हमारे अध्यापकों ने और हमारे पूरे एजुकेशन से जुड़े हुए सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। यूपी में भी लोगों को, हमारे बच्चों का वो हक है वो उनको मिलना चाहिए। मैं इसी उसमें तर्ज पर हम लोग आज आजमगढ़ के स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र के जौनपुर भी मैं जाऊंगा, वहाँ पर भी हम लोग दौरा करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह के स्कूल्स की यहाँ हालात यूपी के अंदर है। यहाँ पर भी बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ के बच्चों को भी हक है दिल्ली की तरह से। यहाँ भी अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा का मॉडल आना चाहिए, लागू होना चाहिए। उसके लिए मैं पूरी यूपी के लोगों से अपील करूँगा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, जैसे जिला पंचायत चुनाव हम लोग लड़ेंगे, उसके अलावा विधानसभा चुनाव भी हम लोग लड़ेंगे, उसमें आम आदमी पार्टी को लेके आएँ। अरविंद केजरीवाल जी का जो डेवलपमेंट का मॉडल जो दिल्ली में तैयार हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली पानी सीवर, हर तरह से वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है वो यूपी में भी मिले। इस तरह का दिखावा ना रहे। यहाँ पर केवल एक दिखावा है, दिखावे की सरकार यहाँ यूपी में है। योगी सरकार केवल दिखावे की है, लेकिन हमने आज स्कूल में जाकर एक पोल खोली है कि किस तरह का स्कूल है। वहाँ पर एक अध्यापक से भी हमारी बात हुई। हमने उनसे पूछा कि क्या ये बिल्डिंग की हालात ऐसे क्यों हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ हमें 1 रुपये का भी फंड भवन के नाम पर, स्कूल के भवन के नाम पर नहीं मिलता। बाकायदा वो सरकारी अध्यापक थे। मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इतनी हिम्मत की कि वो बोल पाए। तो सरकार तो कह रही है कि कायाकल्प योजना लेके आई है, उसके लिए काफ़ी कुछ काम कर रही है, अभी हाल ही में है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब वो दावा है, दिखावा है, बातें हैं, चर्चाएं हैं बस, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। आज धरातल पे जो चीज़ थी वो हमने आप लोगों को दिखाई। अभी आप लोग वीडियो आप दिखाइए, उसके साथ में जो आज का ये प्रेस वार्ता के साथ में हमारे जो विजिट का वीडियो भी दिखाइए, लाइव भी किया है हम लोगों ने, तो उससे पता चलेगा। अरविंद केजरीवाल जी केवल बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर काम करके दिखाया है। उसी वजह से अरविंद केजरीवाल जी की 3 बार सरकार दिल्ली में बनी है। सबसे पहले आप लोगों को सबको पता है कि 49 दिन की सरकार थी और इतनी ज़बरदस्त दहशत थी
करप्शन के ऊपर की सारे लोगों में एक चर्चा थी कि भाई हाँ अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से आना चाहिए। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी आए, 70 में से 67 सीटें अरविंद केजरीवाल जी के केवल सिर्फ एक डेवलपमेंट प्लान के तहत हमें मिली, केवल डेवलपमेंट प्लान पर। उस समय हमने काम इतना नहीं किया था, 49 दिन का ही समय मिला था, लेकिन जब 67 विधायकों के साथ में 5 साल की सरकार चली और उसने वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में एक चमत्कार करके दिखाया, इतना बदलाव करके दिखाया। उसके बाद में 2020 में मैं भी 2015 में विधायक था, उसके बाद 2020 में दोबारा विधायक बना। लोगों ने इतना सराहा कि 70 में से 62 सीटें फिर दोबारा दिल्ली में आई है। तो जो अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो आप समझिए वो धरातल पर है, वो वहाँ पर उन्होंने करके दिखाया है। स्कूलों के लिए मैं यहाँ के सभी जितने भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको सबको आमंत्रित करता हूँ कि एक बार आके देखिए। हम लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपको दिखा भी सकते हैं। पूरे सभी हमारे मीडिया के साथियों को विजिट करा सकते हैं। मेरे खुद जहाँ मैं महरौली क्षेत्र में विधायक हूँ वहाँ पर 15 सरकारी स्कूल हैं। उसमें आप आके बिल्डिंग देखिए, उनके रिजल्ट्स देखिए, उनकी पहले की हालत देखिए जो हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, और जब से अरविंद केजरीवाल जी सरकार आई है और शिक्षा का मॉडल वहाँ पर जो एक क्रांति हुई है उसमें डिफरेंस देखिए। उसकी बात हम लोग आप लोगों से कर रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी यहाँ पर यूपी के अंदर भी आएगी, अगर पार्टी बढ़ती आती है तो उससे ये सारी चीज़ों में बदलाव आएगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में और बाकी सारी आधारभूत सुविधाओं में बहुत डेवलपमेंट होगी। तो यही मैं अपील कर रहा हूँ। आप यूपी में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 2014 में भी लड़े थे, तो उसमें रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं आ पाया? देखिए उस समय अच्छा विकास का मॉडल आपका रहा है। उस समय हमारी पार्टी की शुरुआत थी। 2013 में जब हमारी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ी और हमारी 28 सीटें आई, तब हमें केवल 49 दिन का ही टाइम मिला, और 49 दिन के टाइम में भी हम लोगों को दूसरे पार्टी से सपोर्ट लेके सरकार बनाई जो हमें ब्लैकमेल करने लगी। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने खुद रिजाइन किया है कि नहीं, हम इस तरह से काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे तो अपने प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे। और जनता के बीच में दोबारा से गए और जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत ही नहीं, ये समझिए कि लगभग 70 में से 67 सीट देके लगभग पूरी दिल्ली की सीटें अरविंद केजरीवाल जी को दी। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो 5 साल में करके दिखाया, उसकी वजह से जब 2020 में दोबारा से हम लोग आए और हमने अपना जो विकास किया शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में लोगों के सामने रखा, तो लोगों ने फिर दोबारा दिल खोलकर 62 सीटें 67 में से 70 में से दी। तो ये अपने आप में एक इतिहास है जो दिल्ली का आप लोग हैं। दिल्ली का मॉडल, हम दिल्ली में आज एक आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैं भी खुद उसमें विधायक हूँ, हम लोग काम कर रहे हैं। तो दिल्ली के मॉडल को हम आज यूपी में आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों का कंपैरिजन यूपी के स्कूलों के कंपैरिजन से हम लोग दिखा रहे हैं। अस्पतालों का भी हम दौरा करेंगे, अस्पतालों का भी हम लोग दिखाएंगे। दिल्ली में आज अस्पतालों की आप लोग खुद जानते हैं कि सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट, सारा सिस्टम पूरा का पूरा फ्री है वहाँ पर। और आज वहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में जो अभी कोरोना काल के दौरान भी बहुत अच्छी तरह से कोरोना इस महामारी को दिल्ली में मैनेज किया गया है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। और सभी को साथ लेके इन्होंने जिस तरह का एग्जाम्पल सेट किया है वो भी अपने आप में एक इतिहास है। आपने कहा विकास मॉडल की बात, तो दिल्ली के करीब में हरियाणा है, वहाँ आप चुनाव लड़े लेकिन वहाँ आपको कोई एक सीट नहीं निकल पाई। राजस्थान में कोई सीट नहीं निकल पाई। बिहार में आप लड़े चुनाव। गोवा में आपका अच्छा जनाधार था, एक ज़माने में पार्टी डेवलप कर रही थी, लेकिन सब जगह वहाँ पतन ही हुआ पार्टी का। कोई दिल्ली के अलावा कहीं कोई पार्टी बढ़ नहीं पा रही, क्या कारण इसका? देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई, 2012 में पार्टी बनी, उसके बाद में 2013 में चुनाव लड़के पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती है। उसके बाद में केवल 49 दिन का समय मिला और 2015 में जब पूर्ण बहुमत के बाद में हम लोग दिल्ली में आए और हमने सरकार बनाई, और जो हमने दिल्ली की जनता को वादे किए उसके बेस पर उन्होंने 67 सीटें दी वादे पर। उसके बाद में वो जो उसका जो रिजल्ट था, दिल्ली का जो विकास का रिजल्ट था, वो 2020 में आना था, क्योंकि हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है। 2020 से पहले के चुनाव में हमारा रिजल्ट नहीं आना था। क्यों? क्योंकि हमने 15 से लेकर 20 के बीच में जो दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य में जो क्रांति की है, वो 20 में हमारा रिजल्ट आना था कि हमने क्या करके दिखाया है। और वो रिजल्ट आप देखिए 100% ही है लगभग। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर अपना खुद का विकास का एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया लोगों के सामने, और बहुत ही बोल्डली उन्होंने कहा
अगर मैंने दिल्ली के अंदर काम किया है तो मुझे वोट देना, इतना क्लियरली कहने वाला मुख्यमंत्री या किसी पार्टी का मुखिया मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से कहता है। लोगों को स्पष्ट कह दिया कि अगर मैंने काम नहीं किया आपको लगता है तो मुझे वोट मत देना। इस तरह से उन्होंने अपने आप को काम के जो डेवलपमेंट की उसके लिए उन्होंने अपने आप को पेश किया। और जिस तरह की और पार्टियों को और दूसरी पार्टियों का इतिहास देखते हैं उस तरह से आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट जिस इतने कम समय में हुई है, शायद ही मुझे लगता है कि कोई और दूसरी पार्टी ऐसी होगी। यूपी की राजनीति जो है जातिवाद की जकड़ में है, तो कैसे इसको जातिवाद को? आम आदमी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, सभी धर्मों को साथ लेके, सभी जातियों को साथ लेकर काम करने वाली पार्टी है। और इसका मॉडल आप दिल्ली में देख सकते हैं कि वहाँ पर किसी भी तरह से कोई जाति, कास्ट या धर्म के आधार पर कभी कहीं कोई सीट नहीं दी गई। तो हम लोगों से यही कहते हैं कि आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से डिफरेंट है। कांग्रेस सरकार एक अलग तरह की पार्टी है, आपने देखा है कि वो एक भ्रष्टाचार की जननी बन गई और आखिर में उनको हटना पड़ा। भाजपा सरकार किसी तरह से धर्म, जाति और उस तरह के आधार को आगे बढ़ाती है, उस लेवल पे वो चलती है और किसी तरह से धरातल पर कुछ नहीं है विकास में, और बातें और मीडिया में प्रचार इस तरह का करते हैं। लेकिन एक आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी है। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे मुख्यमंत्री, एक आम आदमी पार्टी के मुखिया है जो सबको साथ लेके चलते हैं, सभी जाति, धर्म, सभी को साथ लेकर हम एक विकास का मॉडल पेश करते हैं। और यहाँ पर भी हमारा यही अभियान है यूपी के अंदर, आजमगढ़ के अंदर, कि हम सबको साथ लेकर काम करें, ना कि जातियों में, धर्म में लोगों को हम लोग विभाजित करें। तो क्या आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर जो है किसी से गठबंधन करने की? देखिए, आम आदमी पार्टी जैसे आपने देखा है दिल्ली में भी चुनाव लड़ी है, यूपी में भी चुनाव आम आदमी पार्टी, जिला पंचायत और जो विधानसभा के चुनाव आने वाले उसमें हमारे सीनियर लीडरशिप ने अनाउंसमेंट की है, तो वो खुद आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है, इसको सरकार को दोषी मान रहे हैं या किसान अड़े हुए हैं इस पर क्या? देखिए, बिल्कुल आप सब लोग भी, मुझे लगता है बहुत सारे साथी मीडिया वाले भी किसान परिवार से होंगे, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। किसानों की जो डिमांड है वो जायज़ है और जो केंद्र सरकार को जो तीनों बिल है उनको वापस लेना चाहिए। और जो किसान जो आज सर्दी के अंदर दिल्ली की पूरी बाउंड्री पर, बॉर्डर्स पर जो डटे हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ देना चाहिए। और किसान हमारा अन्नदाता होता है, किसान जो उगाता है उसी से हम सब लोगों का जीवन चलता है। किसान के बच्चे ही सरहदों पर जाकर फौज में काम करके एक जवान जो वहाँ पर लड़ता है। तो ये किसान और जवान को हम सब लोगों ने, पूरे देश के लोगों को एक प्रायोरिटी देनी चाहिए, सरकारों को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि इन लोगों के लिए हम लोग जितना जो कर सकते हैं उसमें करना चाहिए, बिना देरी करे हुए और बिना उनको तकलीफ़ दिए हुए। जिस तरह की तकलीफ़ केंद्र सरकार दे रही है उसकी मैं निंदा करता हूं। और तीनों बिल केंद्र सरकार को वापस लेने चाहिए। जिस तरह के बिल बनाए हैं उसमें किसानों का कहीं हित नहीं है। यूपी सरकार बार बार ये दावा करती है कि हमारी कानून व्यवस्था रोल मॉडल है अन्य राज्यों के लिए, आपको क्या लगता है? ये तो अभी हाल ही में एक घटना घटी है जो एक 50 वर्षीय महिला के साथ इस तरह की वो हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। और अलग अलग समय में हम लोग इतनी यहाँ पर न्यूज़ सुनते हैं यूपी के बारे में, तो हाँ, किसी भी तरह से आप उसको जितनी भी इसकी वो व्यवस्था है उसको आप अच्छा नहीं कह सकते किसी भी तरह से। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।